चलो बेटा स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम लिख लिया सारे बच्चों ने? चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं बेटा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर मान ले बच्चा मेरे पास एक सर्कल है, मेरे पास में ये एक सर्कल है, सर्कल बना तो यार इतना गंदा है, ठीक है। एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, और मैं तुमसे बोलूं कि बता बेटा इसका एरिया क्या होगा, तो ये सबको याद है पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ उसकी रेडियस पता हो तो हम एरिया आराम से उसका निकाल सकते हैं। अच्छा ऐसे सोचते हैं बेटा, एक तो ये समझ में आया। अगर मैं इसी सर्कल में सेंटर तो ओ है, और इससे मैंने ऐसे करके बेटा यहाँ ज्वाइन करा दिया और यहाँ से लेके यहाँ ज्वाइन करा दिया, तो तुम कहोगे सर ये तो रेडियस है, ये भी बेटा रेडियस है और ये भी रेडियस है, और यहाँ पे कुछ तो एंगल बन रहा होगा ना। जो एंगल बन रहा है उसका नाम मैं थीटा लिख दे रहा हूँ, उसका नाम बच्चा मैं थीटा लिख दे रहा हूँ। अब मैं तुमसे बोलूं कि एरिया बता बेटा ये पूरे रीजन का, तो ये जो पूरा रीजन होता है इसको पहली बात तो हम लोग बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? अब इसमें सर्कल में दो सेक्टर होते हैं, एक माइनर सेक्टर होता है, एक मेजर सेक्टर होता है। ये छोटा है तो ये माइनर सेक्टर है, जो बड़ा वाला है ऊपर वाला पार्ट वो मेजर सेक्टर है। तो माइनर सेक्टर का हम एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा। एक फॉर्मूला तो तुम्हें ये याद रखना है, और दूसरा फॉर्मूला याद रखना एरिया ऑफ, साथ साथ लिखते चलो बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लिखो बेटा जल्दी करो। अब इतना तो लिख लिया बेटा। तो जब भी तुम्हें अगर सेक्टर का एरिया निकालना होगा किसी भी सेक्टर का, तो क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए। एक तो तुम्हें थीटा चाहिए जो सेंटर पे बढ़ रहा हो, और दूसरा बेटा तुम्हें चाहिए रेडियस उसकी। तो ये फॉर्मूला लगाओगे आ जाएगा। अच्छा बेटा एरिया निकाल रहे हो तो इसकी यूनिट क्या आएगी? तो तुम कहोगे स्क्वायर यूनिट निकल के आएगा। अगर सेंटीमीटर में रेडियस है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर रेडियस मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद कहानी ऐसे बनती है बेटा, अगर वो तुमसे ये पूछे, अगर सपोज ये ए है बेटा और ये बी है, और तुमसे पूछे कि ए से बी तक की लेंथ कितनी है, ए से बी तक की ये लेंथ कितनी है, तो मेरे को बात बता बेटा, ए से लेके जो पूरा चक्कर मार के आते हैं तो टोटल लेंथ कितनी होती है? सरकमफेरेंस होती है, दैट इज 2 पाई आर। लेकिन हम तो सिर्फ इतने की बातें कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे, इसको बोलते हैं बेटा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ये तुम्हारा आर्क है, ठीक है बेटा, ये तुम्हारा एक आर्क बन रहा है। कंपास में ऐसे करके ऐसे मारते हैं ना, वो क्या होता है? आर्क ही तो होता है। तो यही अगर कंपास रखे या रेडियस ले लेंगे तो ऐसे मारेंगे तो एक आर्क ही तो बन गया। तो इसकी लेंथ निकालने का बड़ा आसान तरीका, एक्चुअली ये भी थीटा पे डिपेंड करता है, तो मैं लिखूंगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और ये लेंथ है तो ये सेंटीमीटर मीटर में ऐसे रहती है, ठीक है। जल्दी लिखो बेटा। इसके बाद एक फॉर्मूला और याद रखना है, इस चैप्टर में बस 4 फॉर्मूले से काम चल जाता है बेटा। एक फॉर्मूला ये याद रखना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और याद रखना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। लिख लो बेटा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, तीनों एंगल 60 60 60 हो, ठीक है। जल्दी करो। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद बेटा हम ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं एमसीक्यू पहले, है ना। एमसीक्यू में कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो एमसीक्यू होने नहीं चाहिए, जो थोड़े लेंथी भी हैं, लेकिन अब वो क्या होता है, आज अभी मैं करा रहा था ना बैच 1 में, तो एक चीज़ तो पक्की हो गई बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चन तुम्हारे टफ नहीं आते। मैंने अभी स्कूल के पेपर भी देखे सारे, दिक्कत ये हो जाती है तुम गलत तरीके से अटेम्प्ट कर देते हो उसको। अगर कोई क्वेश्चन है तुम लगता है इतना बड़ा कैसे कोई दे सकता, देगा ही नहीं उसको, तुम जो अप्रोच लगा रहे है वो गलत लगा दी है, इसलिए वो लेंथी मेथड अप्लाई हो गया। अब पहला सवाल सुनो बेटा, इतना लिखा। पहला सवाल ऐसे लिखो,
क्वेश्चन मत लिखना बेटा, क्वेश्चन मत लिखो, डायरेक्ट करेंगे, नंबरिंग डालो नंबर 1। मैं आज ये सारी की सारी जो जितनी भी है ना पीपीटी, ये सारी की सारी मैं पीडीएफ बना के आज शेयर कर दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। अब ये क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखना, पहले ट्राई करोगे, पहले ट्राई करो, मैं जानना चाहता हूं फिर मैं बताऊंगा, करो ट्राई। देख बेटा क्या दे रखा था, कहता है एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग फॉर्म बाई टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मीनिंग क्या होता है बेटा, कोसेंटर। इसका मतलब ये है कि एक सेंटर, ये तुमने एक सर्कल बच्चा ये बनाया और एक सर्कल इसके ऊपर बना दिया, ऐसा कुछ सीन बन रहा है। पहला वाला जो सेंटर एक है, एक का रेडियस है 5.7, दूसरे का रेडियस है 4.3। 4.3 तो अंदर वाले का ही होगा, तो यहां से यहां तक की लेंथ हो गई बच्चा 4.3, और बाहर वाले की लेंथ कितनी हो गई बेटा 5.7 रेडियस। अंदर वाले का बेटा ये रेडियस है जिसको मैं R1 बोल रहा हूं, बाहर वाले का रेडियस है जिसको मैं R2 बोल रहा हूं। तुम्हें तो एरिया चाहिए कौन से पार्ट का बच्चा, रिंग का एरिया चाहिए। रिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो रिंग बना रहा है इसका एरिया चाहिए तुम्हें, ये जो रिंग बन रही है ना इसका बेटा तुम्हें एरिया चाहिए। एक काम करते हैं, अगर बेटा मैं बड़ी वाली रेडियस कंसीडर करके पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाऊं तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा, और मैं छोटे वाले का रेडियस कंसीडर करके एरिया निकालूंगा तो छोटे वाले सर्कल का आ जाएगा। तो बड़े वाले में से मैं छोटा वाला माइनस करूं तो यही तो बचेगा। तो एरिया कैसे आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, एरिया इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो बेटा यही होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। मैंने बाहर वाले की रेडियस R2 ली है तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। एक चीज याद रखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये तुम्हें ऐसे भी नहीं लिखना है एमसीक्यू क्वेश्चन में, मैं तो लिख दे रहा हूँ कि तुम्हें पता रहना चाहिए कंसेप्ट। तुम्हें डायरेक्ट क्या लिखना है, डायरेक्ट पाई और आर की वैल्यू पुट कर दो, ये नहीं फॉर्मूला लिख रहे हो तब वैल्यू पुट कर रहे हो, एमसीक्यू में कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट। अब बेटा इसमें से मैं पाई कॉमन ले सकता हूँ, R2 की वैल्यू है 5.7 का होल स्क्वायर और माइनस में है 4.3 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, लिखना मत अभी। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 5.7 का स्क्वायर अलग निकालेंगे, 4.3 का स्क्वायर अलग निकालेंगे, माइनस करेंगे, बस फंस गए। इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना, माइनस करना बहुत टफ काम है। एक काम करते हैं बेटा, इसको मैं ए ले लूं, इसको मैं बी ले लूं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो क्या होता है उसका फॉर्मूला बेटा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5.7 प्लस 4.3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और 5.7 माइनस 4.3 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। आ गया, और सॉल्व किया। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू पहले से वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है 3.14 है, जो भी है इन दोनों को ऐड करो, ये बच्चा 10 आ गया। दूसरे ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, ये कितना बनेगा 4, 1.4। अच्छा 1.4 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो कितना चला जाएगा 14, और 14 का मल्टीप्लाई कर दो 14 चौक 56, 14 15 16 17 18 19, 4396 और पॉइंट। अब यहां देख बेटा, कोई भी ऑप्शन मैच कर रहा है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, अलग अलग करके मत किया कर बेटा। अब जैसे इस बच्चे ने क्या किया, अलग अलग करके कर दिया, ऐसे कभी मत करना। तुमने क्या किया मतलब, अच्छा मैं समझ गया, नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करना, कहीं कहीं गलती हो सकती है। चलो चलो बेटा जल्दी करो, हाँ हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। जब लेकिन क्वेश्चन में कहीं गिवन होता है ना 3.14 या ये जो भी गिवन होता है, वो वैल्यू लेने से आंसर जल्दी आ जाता है, मैंने ये देखा है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ पॉइंट में बन रहा होता है इसलिए आ जाता है। लेकिन इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, 22/7 भी लेते तो 7 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होके आसान और हो रहा था। बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं हटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, पहले जल्दी करो बेटा। अब देखना बेटा, जब तुम्हें एरिया पूछा किसका था, तुम लोग एक तो जल्दी करते हो, आंसर इतना करने में लगता है कि बारिश हो रही भीग जाओगे। यार तुम्हें आंसर सिर्फ इस रीजन का निकालना था ना, सीडेड रीजन तो ये है ना बेटा। अगर इसका, एक तो ये दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, हाँ ठीक है अब दिख रहा है। इस रीजन का निकालना, पूरा जो ए राइट आंसर है बेटा, पूरा ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी गिवन है
तो बेटा ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, सारा 77 है। ये एंगल कितना है, ये 90 है। पूरे स्क्वायर में से अगर बच्चा मैं ये सेक्टर माइनस कर दूं तो यही तो बचेगा। तो मैं कैसे एरिया निकालूंगा, एरिया निकालते समय मैं डायरेक्ट लिखूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा, साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी गरम गरम थीटा पड़ा था बेटा, थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस 7 का स्क्वायर। सॉल्व किया, 0 से 0, ये 4 टाइम्स आ गया बेटा, ये 49 माइनस 1/4, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, और इसको लिख सकते हैं 7 × 7 दो बार, 7 से 7 कैंसिल। इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे बेटा, ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये 11 टाइम्स आ गया। ये 2 का मल्टीप्लाई करना चाहो तो इधर कर दो, ये आ जाएगा 98 माइनस 77/2। तो ये आंसर आ गया 10.5 इज द राइट आंसर। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 7 रेडियस क्यों होगी बेटा, एक बात बता, मैं जो ये चीज माइनस कर रहा हूं ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर, गलत, गलत। हाँ बच्चा, ये सेक्टर, ये माइनस मैंने किया है, ये सेक्टर, ये वाला मैंने माइनस किया है। ये थोड़ी नहीं माइनस कर लेंगे यार, ये सेक्टर है क्या, ये पता नहीं क्या है, ये तो समझ में भी नहीं आ रहा ना बेटा क्या है सेक्टर। एक और सेक्टर में क्या था ना, यहाँ अगर कंपास रखोगे ऐसे करके तो ऐसे एक अच्छा सा ये सेक्टर बन रहा है ना ऊपर बेटा, तो पूरे स्क्वायर में से ये सेक्टर माइनस कर दिया तो इसी यही तो बचेगा। ठीक है, जल्दी करो। तो इसका ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ये सारे बोर्ड में आए हुए सवाल हैं, जल्दी करो। ये जितना भी मैं करा रहा हूँ सारे बोर्ड में आए हुए हैं, और यही बार बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन सेम टाइप के। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो करो। बहुत क्यूट सवाल है, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं आना चाहिए, ट्राई जरूर करो सारे बच्चे। सवाल कह रहा है एक सेक्टर है, कट कर दिया गया सर्कुलर शीट से जिसकी रेडियस 100 सेंटीमीटर थी, एंगल ऑफ सेक्टर 240 डिग्री है। एक दूसरा सर्कल है सेम एरिया का, अच्छी बात है। तो रेडियस बताओ नए सेक्टर, नए वाले एरिया, जो रेडियस बताओ नए वाले सर्कल की। पहले क्वेश्चन पढ़ो, गन्ना संदा डायग्राम जो समझ में आ रहा है बनाओ। इस चैप्टर में फॉर्मूले कितने हैं, सिर्फ 3, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ, वो आर्क नहीं है, एरिया नहीं बोलते उसको, बोलते लेंथ ऑफ आर्क, 2 फॉर्मूले। और तीसरा मैंने कौन सा लिखा है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। बस इसी से ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, पहले ट्राई करो, गलत करो कोई दिक्कत नहीं, फिर करेंगे। अब देखना बेटा, सीन ऐसा था इस क्वेश्चन में, वो कह रहा है सेक्टर था किसी, तुमने सर्कुलर सीट से, एक सर्कुलर सीट थी बेटा जिसकी रेडियस थी 100 और एंगल कितना था 240। यहां से तुमने बच्चा एक सेक्टर कट किया, और ये सेक्टर कट करने के बाद इसका जो एरिया है, इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ दिस सेक्टर कितना होगा, एरिया होगा 240/360 इंटू पाई इंटू 100 का स्क्वायर। किसी को कोई आपत्ति बेटा, ये एरिया होगा इस सेक्टर का। और कहता है कि इस सेक्टर का जो एरिया है वो एरिया इक्वल टू है किसी दूसरे सेक्टर के जिसकी रेडियस कुछ और है। तो जो एक कोई दूसरे सेक्टर नहीं, सॉरी दूसरे सर्कल की। अच्छा, किसी सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा, तो मान लेते हैं कोई दूसरा सर्कल है, ऐसा ऐसा ये ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस मेरे को पता नहीं, मैंने आर ले ली, इसकी रेडियस आर है, एरिया कितना होगा बेटा पाई आर स्क्वायर। तो वो ये कहता है कि ये वाला एरिया और इसका एरिया दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल कर दो, रेडियस बताओ। तो जैसे बेटा मैं इसको इसके इक्वल करूंगा तो सीन कुछ ऐसे बनेगा, देखना। मैं इसकी जगह लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर, किसी को कोई आपत्ति, इस एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि इस एरिया को मेरे को इस छोटे वाले जो जो भी सर्कल है उसके इक्वल करना है। जैसे ही किया तो ये आ गया 240, कैंसिल करो बेटा 12, तो 2/3 आ गया इंटू पाई इंटू 100 का स्क्वायर। बेटा पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहां से सॉल्व किया तो यहां से आर की वैल्यू निकल के आ रही है 2/3 इंटू 100 का स्क्वायर, और इस पूरे का रूट। ठीक है, और बढ़ाए हम आगे इधर, तो रेडियस निकल के आई बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है, 100 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2/3। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी,
बेटा इसको मैं सॉल्व करूंगा, अगर ध्यान से देख लो फिर कर लेना कॉपी। 2/3, 3 से डिवाइड करोगे तो ये 0.666 ऐसे चल रहा होगा सीन, ठीक है, चल रहा होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एक काम करते हैं ना, इसको √2 √3 लिख सकते हैं। √2 की वैल्यू होती है 1.41, √3 की वैल्यू होती है 1.71, फिर फंस जाओगे, इतनी लंबी गंदी सी कैलकुलेशन करने में फिर फंस जाओगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। कैसे? 0.66 लिखा है, 0.66 लिखा है, ये किसके नियरेस्ट है, किसका स्क्वायर हो सकता है? 0.8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। मतलब ऐसे बोलो 0.8 का जो स्क्वायर होगा बेटा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा 0.64। लेकिन ये तो थोड़ा सा ज्यादा है ना, तो मैं इसको मान लूं ये कि 0.81 होगा। किसी को कोई आपत्ति? मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्या फर्क पड़ता है बेटा, क्योंकि ऑप्शन देख के हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो इसको जैसे ही किया तो इसका आंसर मैंने लिख दिया अंदर वाले का 0.81। 0.81, सॉरी मैंने गलत, नहीं नहीं सही लिखा ना, हाँ हाँ ठीक है। और एक चीज और बताएं, तुम लोगों को एक दिक्कत और होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बेटा, ये था क्या 0.6, और 0 किसी चीज का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है का डिक्रीज होती है? डिक्रीज, सबको पता। यहाँ तो भैया उल्टा हो रहा, यहाँ तो उल्टा हो रहा, अच्छा एक एग्जांपल देते हैं। मान ले बेटा मेरे पास में 0.25 लाख रुपीस हैं, कितने हैं? 0.25 लाख, इतने लाख रुपए हैं, ठीक है। और मैं वो देना चाहता हूँ किसी को, और मैं क्या, मेरे और दो ऑप्शन है मेरे पास में। ऑप्शन ये है, मैं और आसान करता हूँ, मेरे पास रुपए हैं बेटा 0.5, और मेरे पास रुपए हैं 0.5 का स्क्वायर, और मैं देना चाहता हूँ। प्रत्युष बेटा एक बात बता, तुम ये वाले रुपए लेना पसंद करोगे कि नीचे वाले? बताना कौन से तुम्हें मतलब मैं बोलूं कि बेटा 0.5 करोड़ लोगे या 0.5 करोड़ का स्क्वायर लोगे? जीरो नहीं नहीं, दे नहीं दो, वैसे दिमाग में क्या चल रहा है, देंगे तो कुछ नहीं है, क्या चल रहा है बेटा? याद रखना, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है बेटा, स्क्वायर कर दिया ना पॉइंट की वैल्यू का, कोई भी नंबर 0 और 1 के बीच में होता है, इसको स्क्वायर करने से वो कम हो जाती है वैल्यू। तो ये कम और हो गए, यहाँ मिल रहे थे इसको मान लो 0.5, और यहाँ पे इसको मिलेंगे 0.25, मतलब बहुत बुरा हाल हो जाएगा, आधे मिलेंगे उसको। समझ में आ गया? तो सेम सीन यहाँ पे बेटा, पॉइंट वाली चीज है ना, तो जब उसको हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो चीज बढ़ जाएगी। क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका वैल्यू कैसी आएगी? कम और आएगी। समझ में आ गया? आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ गया? 81 कुछ कुछ पॉइंट। कोई ऑप्शन है बेटा? आंसर हो गया, ठीक है। जल्दी करो, जल्दी करो, ये छोटी छोटी चीजें याद रखा करो बेटा, जल्दी कर लो पूरा अच्छे से। बेटा 2 से 3 को डिवाइड करेगी ना तो क्या बनेगा? 3 6 जा 18 पॉइंट, 3 6 जा 18 पॉइंट, चलता जाएगा चलता जाएगा। ये 6 बार लिख सकते हैं इसको, कोई जरूरत नहीं है। एक बात बता बेटा, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में लिखा क्या था? क्वेश्चन में लिखा क्या था बेटा? कहता है सर्कुलर ग्रास लॉन, एक सर्कुलर बनाओ बेटा। मैंने बनाया, ये इसमें 35 मीटर बेटा इसकी क्या है? रेडियस। इसकी रेडियस है बच्चा 35 मीटर, 35 मीटर रेडियस है। हैज अ पाथ ऑफ 7 मीटर वाइड, मतलब सीधी सीधी बात है बेटा, एक अंदर में ग्रास लॉन था, तुमने बाहर 7 मीटर का एक वो और बना दी, बाउंड्री बना दी, ऐसे ही टहलने के लिए, अंकल आंटी के लिए, मतलब ऐसे करके एक 7 मीटर की बाउंड्री और है, बार बार बाउंड्री है चलने के लिए, ठीक है बच्चा। ये इसकी बार वाले की रेडियस के वो कितनी है बेटा? विड्थ। तो तुम कहोगे सर इसकी 7 मीटर गिवन है, 7 मीटर गिवन है। सवाल कह रहा है एरिया ऑफ द पाथ बताओ। पाथ कौन सा है बेटा? पाथ तो बाहर वाला ही तो पाथ है। अगर बाहर वाला पाथ है तो याद करो क्वेश्चन नंबर जो मैंने अभी 1 कराया था, 1 क्वेश्चन कैसे निकाला था मैंने? बड़े वाले में से बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर दिया। सेम यहाँ पे कंसेप्ट लगा दे बच्चा। तो हम जो निकालेंगे तो एरिया कैसे निकलेगा? बड़े वाले में से। तो पाई, बड़े वाले की रेडियस कितनी? वेरी गुड, बड़े वाले की रेडियस सेंटर से कंसीडर करेंगे तो 35 + 7 दैट इज 42। तो मैं लिखूंगा पाई 42 का स्क्वायर माइनस पाई 35 का स्क्वायर। बेटा पाई ले लो कॉमन,
पाई ले लो कॉमन। अब ध्यान से सुनना छोटू, लिखना मत। अब फिर से वही गलती मत करना। क्या, यहाँ पे तुम्हें जैसे ही मिले स्क्वायर मत करना। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा? ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, लगा दो, कर लो, आंसर आ जाएगा। करो जल्दी। पाई की वैल्यू 22/7। देख बेटा 7 से तो ये कट गया 11 टाइम्स। वन 624। मेरे तो गलत आ रहा बेटा। अरे हाँ, ये यहाँ पे आएगा बेटा 242 × 7। 1694 मीटर इज द राइट आंसर। बेटा कौन सा ऑप्शन हो गया? सी पार्ट ऑप्शन हो गया। समझ में आ गया बच्चा? आगे करें। तुमने समर्थ क्यों नहीं क्लास करी थी बेटा जब ये पढ़ाया गया था तब? तो तुमने वीडियो भी नहीं देखी अभी तक। बाकी के बच्चे देखो, यहाँ तो समझ में आ रहा है, लेकिन वीडियो भी सारे देखने हैं, सारे कुछ। सरफेस एरिया खत्म कर लिया? तुमने कर लिया बेटा, वेरी गुड। आज तो मैं तुम्हें नया चैप्टर भेजूंगा, ऐसे नहीं करोगे तुम, मैं वीडियो भेजूंगा, फिर उससे करने हैं। बहुत बढ़िया सवाल, वाह, करो। बहुत अच्छा सवाल है। एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर फील्ड इतना दे रखा है, तुम्हें पेरीमीटर पूछा है, बड़ा आसान सवाल है, जल्दी करो। अब देखना बेटा, क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा था सेमी सर्कुलर फील्ड। सबसे पहले एक छोटा सा सेमी सर्कल बना लिया करो। मान ले बच्चा मैंने ये बना लिया, ये मैंने सेमी सर्कल बना लिया, बन गया। सेमी सर्कल का पेरीमीटर पूछा। अच्छा, एरिया गिवन है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और सेमी सर्कल है ना बेटा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो बन गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू कितना गिवन है? 15400। अब ध्यान रखना, तुम लोगों को पता नहीं कौन सी दिक्कत है, पाई की वैल्यू भी पुट कर दी। तुमसे किसने बोला रेडियस निकालो? मेरे को बात बताओ, रेडियस क्यों निकालनी? मतलब रेडियस एग्जैक्ट किसी ने पूछा है क्या रेडियस निकालना? तो क्यों निकालने के पीछे पड़ गए सारे बच्चे? तुम ऐसे करो, ये 2 उधर ले जाओ, देखते रहना जैसे मैं कर रहा हूं। ये 2 तुम उधर ले गए, ये पाई यहां मल्टीप्लाई कर रहा, उधर क्या करेगा बच्चा? बस बहुत है, ये हटाओ हटाओ हटाओ, ये तुम्हारा रेडियस आ गया। तुम इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को चाहिए थोड़ी नहीं बेटा इसको, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये है। अब रुक जाना, यहां तक कि ये आर स्क्वायर ही तो निकल के आया है। अब मैं बात करता हूं पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है बेटा? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखना, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जो होता है वो होता है कंप्लीट सर्कल। तो ये आधे सर्कल का कितना हो जाएगा? याद रखो, सुनो बेटा, पूरे पूरे जो सर्कल होता है उसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। तो आधे का हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 2, दैट इज पाई आर। प्लस तुम पेरीमीटर का मीनिंग होता है, अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ से गए गए टुक 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 गए 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 यहाँ पहुंचे और फिर लौट के आओ। जब बेटा तुम लौट के आ रहे होगे तो बड़ा मजा आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ से चले होगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है? 2 आर है ना, 2 बार रेडियस ही तो है, तो डी लिख सकते हो। तो या तो इसको लिख दो 2 टाइम्स आर, ये बेटा तुम्हारा आंसर हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, कैसे? ये 2 से 2 कट्टी पिट्टी हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई लिखा है, पाई ऐसे ही लिखा है। अच्छा, मैं इसमें से एक काम कर सकता हूं बेटा, रेडियस कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर क्या बचेगा? पाई+2। इतना करने के बाद अब सोचो हम क्या करेंगे। यहां से रेडियस ये था ना बेटा, यहां से रेडियस ये था ना।
अब तुम ज्यादातर केस में होता क्या है, मान लो यहाँ तो अच्छी बात है उसने पेरीमीटर पूछा, कभी एरिया पूछ लेता, कभी कुछ पूछ लेता, तो कभी भी तुम डायरेक्ट इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत किया करो, पहले यहाँ पहुंच जाया करो। और मैं तो ये बोलूंगा कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना एमसीक्यू में, उसमें पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। अब तुम देखोगे यार यहाँ तो कैंसिल भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो स्क्वायर में दे रखा है। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। रेडियस कितनी आ जाएगी बेटा जल्दी बताओ। यहां से अगर तुम लाके यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर दो 154, डबल जीरो को बेटा 100 लिख दो, इंटू 2 लिख दो, अपॉन में पाई लिख दो जो भी है, और स्क्वायर रूट लगा दो, और इंटू बगल में लिख दो पाई प्लस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो पाई, अब वैल्यू पुट कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। 22/7 प्लस 2। कैलकुलेशन करते समय भी ध्यान रखना, ये जो पाई है ना, पाई और 154 में कोई रिलेशन होता है बेटा, पता है। मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा आराम से इसी को। ये रिलेशन होता है, पहले तो 154 को अलग कर दिया करो, 100 को अलग कर दिया करो, 2 को अलग। इसको बेटा 22/7 लिखा, 7 मैंने ऊपर भेज दिया। इससे 11 से कटेगा, ये 11 बन जाए 11, 11 4 जा 44, फिर बेटा 2 से कट गया तो 7। तुम्हारे पास जो आया वो आर स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 7 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 7। मल्टीप्लाई मत किया करो, बहुत बच्चे मल्टीप्लाई, मान्य मल्टीप्लाई कर रही थी, मल्टीप्लाई नहीं करो, डायरेक्ट आर निकालोगे तो बेटा ये बता 100 का स्क्वायर रूट कितना था 10। बेटा 7 7 दो बार तो कितना आ गया 7, 49 नहीं, 7 7 दो बार लिखा, स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा 7। अच्छा बचा क्या, अकेला बेचारा √2, तो बचा ये 70√2 तुम्हारा बचा, 70√2 बचा। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुन लो पहले। 70√2 बचा, क्या था मेरे पास, कोई बच्चा बताएगा। ये था पाई आर, पेरीमीटर इक्वल टू पाई आर, प्लस में था तुम्हारा 2r। कितना निकल के आया बेटा 22/7 इंटू 22/7 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 70√2 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 70√2। इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया 7 से, ये 10 टाइम्स, तो ये 220√2 आ गया बेटा, और ये 140√2 आ गया। दोनों को ऐड करना बेटा, बेटा ये आंसर हो गया। अब देखो छोटी छोटी मिस्टेक जो करते हो, ये बहुत बच्चों ने जो मल्टीप्लाई किया था ना, पाई की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई कर दिया, पहले ऊपर मल्टीप्लाई करके फिर वो सॉल्व करना मुश्किल हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। मत करो, ऐसी चीज़ें ब्रेक करके रखो। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर क्वेश्चन में लास्ट में देख लिया करो, अच्छा जरूरत है तो सॉल्व करो, अदरवाइज छोड़ दो, अदरवाइज डायरेक्ट एज इट इज पुट कर दो, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन मिलेगा अभी थोड़ी देर में, बेटा जल्दी करो, बी पार्ट आंसर हो गया इसका। चलो वो देख लेना बेटा, मेरे को नहीं पता, चलो जल्दी करो। करो बेटा जल्दी करो, करके देखो, डी पार्ट है, करो जल्दी करो, आंसर निकालो। ये सारे बच्चों का सही आना चाहिए, ये आसान सवाल है। 9 पाई सही आंसर है। अब ध्यान से सुनना बेटा, इसमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, कहा है उसने एरिया ऑफ ए सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर के अंदर में है, ठीक है। एक काम करते हैं, एक मैंने ये बनाया बेटा, पहले स्क्वायर बना दिया, ठीक है, और एक अब एक मेरे को सर्कल बनाना है इसके अंदर में। अब जब ऐसे बनाओगे ना तो हमेशा ऐसा ही गंदा सा बनेगा, अंडा टाइप का। करा क्या किया, ये किया कर बेटा, मैंने यार सही से बनाया नहीं था, नहीं तो बन जाता। चलो अच्छा, इसमें क्या दे रखा है बेटा, इसमें दे रखा है स्क्वायर की साइड 6 है। बेटा एक बात बता, अगर स्क्वायर की साइड 6 है तो जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो गई 3, और रेडियस 3 है। तुमसे पूछा है जो अंदर वाला सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा
पाई आर स्क्वायर, तो एरिया हो गया बेटा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर पाई, और रेडियस कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 पाई इज द राइट आंसर। बेटा डी पार्ट करेक्ट आंसर। क्या दोबारा बोलो। बेटा एक बात बता, यहां से लेके यहां तक पूरा 6 है, तो यहां से यहां तक भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, तो ये जब 6 है सेंटर से पास कर रहा है तो डायमीटर 6 है ना बेटा, और डायमीटर 6 है तो उसको 2 से डिवाइड कर दे, रेडियस आ जाएगी। करो जल्दी नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन में कह रहा था बेटा सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल हैं जो टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, मतलब बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। मैं ऐसे मान लेता हूं बेटा कि एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और एक दूसरा सर्कल छोटा सा है, ये एक दूसरे को बाहर से बेटा टच कर रहे हैं। पहला वाला जो सर्कल बड़ा वाला है, मान लेते हैं छोटू, इसकी रेडियस है R1, और जो छोटा वाला सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो है R2। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये दोनों सर्कल हैं, दोनों सर्कल का कंबाइन एरिया है वो है 153 पाई, और इफ द सम ऑफ देयर रेडियाई, दोनों की रेडियस का जो सम है बेटा वो 15 है। तो रेडियस को मैं ऐसे लिख सकता हूं R1 प्लस R2 इक्वल टू 15। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं बच्चा R1 प्लस R2 इक्वल टू 15, यहाँ से छोटू R2 की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी 15 माइनस R1 आ जाएगी, बस रख लो। दो सर्कल हैं, पहले वाले सर्कल का एरिया क्या होगा जल्दी बताओ, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता पाई आर स्क्वायर, तो बनेगा पाई R1 स्क्वायर। दूसरे वाले सर्कल का एरिया क्या बनेगा पाई R2 स्क्वायर। तो टोटल जो एरिया होगा, एरिया इक्वल टू होगा वो होगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसकी वैल्यू पहले से गिवन है, कितनी गिवन है, तो यहाँ में 153 पाई लिख सकता हूँ, पाई R1, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू बेटा ऐसे ही छोड़ दो, छोड़ो, यहाँ से मैं पाई कॉमन ले सकता हूँ, पाई कॉमन ले लिया, R1 की वैल्यू के ऐसे ही रहने दो, R2 की वैल्यू ऊपर से उठाओ, R2 की वैल्यू निकली है 15 माइनस R1 का स्क्वायर, यही तो आएगी। इस पाई से ये पाई भी कट गया, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो गया बेटा। अब जिंदगी बड़ी आसान, कैसे, यहाँ 150 इधर बचा, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करूंगा राइट वाले को। कैसे करूंगा, तुम लोग भी करते चलो बेटा, राइट वाले को करूंगा तो ये आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है बी, तो 15 का स्क्वायर होता है बेटा 225 प्लस R1 स्क्वायर माइनस 30 R1 आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सब कुछ सॉल्व करेंगे अच्छे से। देखो ये भी R1 है, ये भी R1 है, और 153 है, इसको भी मैं राइट में लेके जाऊंगा तो 0 इक्वल टू 2 टाइम्स R1 स्क्वायर माइनस 30R1 प्लस 225 और माइनस 153, और सॉल्व किया मैं आगे पीछे तो लिख ही सकता हूं बेटा, 2R1 स्क्वायर माइनस 30R1, ये माइनस करोगे कितना आ जाएगा बेटा, ये तो 72 आ गया छोटू। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सारे बच्चे सॉल्व करो, R1 की वैल्यू बताओ, R1 की वैल्यू बताओ। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, ये यार बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ठीक है, और थोड़ा सा लेंदी है एमसीक्यू के हिसाब से, एक एक नंबर में भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है कभी कभी। अब मान ले बेटा इसके जैसे मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करे तो ये बन गया R1 स्क्वायर माइनस 12R1 और माइनस, बेटा तुम्हारा आंसर सही आया मान्या, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया बेटा R1, तो ये बचा R1 माइनस 12, बच्चा यहाँ से मैंने माइनस 3 कॉमन ले लिया तो ये बचा R1 माइनस 12 इक्वल टू 0। R1 माइनस 12, R1 माइनस 12, तो मैं R1 माइनस 12 एक ब्रैकेट में लिखूंगा और R1 माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में।
दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है तो यहां से बेटा या तो मैं पहले वाले को जीरो करूंगा तो R1 की वैल्यू 12 आएगी, दूसरे को जीरो करूंगा तो R1 की वैल्यू 3 आएगी। ध्यान से सुनना एक मिनट के लिए। R1 की वैल्यू अगर 12 है तो R2 की कितनी है? 3, क्योंकि दोनों का सम 12 है। तो अगर ये है तो R2 इक्वल टू है बच्चा 3, और R1 अगर 3 है तो R2 कितना है? 12 है। अब क्वेश्चन की तरफ आओ। R1 तुमने बड़े सर्कल को अज्यूम किया था ना, तो R1 कौन सा लेना पड़ेगा? 12 लेना पड़ेगा बच्चा, 12 लेना पड़ेगा। इन भाई साहब को हटाओ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सवाल चलो। सवाल में कहता है रेशियो ऑफ लार्जर टू स्मॉलर सर्कल के रेडियस का रेशियो बताओ। तो लार्जर सर्कल का रेडियस है R1, स्मॉलर का रेडियस है R2। R1 की वैल्यू 12 आई है, इसकी वैल्यू 3 आई है। 3 से बच्चा काट दो, 4/1। 4/1 को क्या कहते हैं? 4:1 इज द करेक्ट आंसर, ए पार्ट। अच्छा, ये जो रेशियो है ना वो बेटा थोड़ा शिफ्ट हो गया बेचारा, है ना, इसको यहाँ चिपका दो। तो 4:1 ये करेक्ट आंसर है। हाँ बेटा तुमने बोला था। चलो बेटा जल्दी करो। एक चीज बताना, इसका आंसर निकालोगे, इसका डायग्राम किसी बच्चे ने बनाया दिखाना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब देखना क्या कह रहा है। रेस ट्रैक इज इन द फॉर्मर रिंग। तो रिंग तो बेटा ऐसी होती है ना, एक ऐसी बना दी मैंने और एक थोड़ी सी मैंने बड़ी बना दी, बड़ी बना दी। वो कहता है कि इनर वाली जो रिंग है और आउटर वाली है उनका पेरीमीटर गिवन है। इनर वाली जो रिंग है बेटा उसका पेरीमीटर कितना है? 437। मैं इसको ऐसे पेरीमीटर होता क्या? 2πr होता है ना, 2πr1 इक्वल टू मैं 437 लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत? लिख सकता हूं। यहां से अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस निकल के आ गई 437 डिवाइड बाई 2π। कोई भी बच्चा इसको सॉल्व मत करना, ये सॉल्व होगा नहीं, ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो। ऐसे ही अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं तो दूसरे वाले का बेटा पेरीमीटर कितना गिवन है? 5। अच्छा, पेरीमीटर को इसको मैं 2πr1 R2 ले रहा हूं बेटा, तो ये 503 है। अगर मैं यहां से R2 की वैल्यू निकालूं तो इट बिकम्स 503 डिवाइड बाई 2π। अब देखना बच्चा, तुम्हें R1 पता है, R2 पता है, R1 पता है, R2 पता है। तुम्हें पूछा क्या? एरिया ऑफ द ट्रैक। ट्रैक कौन सा? बाहर वाला ट्रैक। भैया वही ले चलो, मैं आ रहा हूं। बाहर वाले ट्रैक का एरिया पूछा है ना, तो एरिया क्या करो ना बच्चा, बाहर वाले सर्कल में से, कंप्लीट में से अंदर वाला सर्कल माइनस कर दो तो वही तो बच जाएगा। तो जब तुम एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रैक, तो एरिया ऑफ ट्रैक का फॉर्मूला बनेगा πr2। बाहर वाले का मैंने रेडियस कितना लिया बेटा? अंदर वाले का मैंने रेडियस R1 लिया है, ठीक है। अंदर वाले का R1 लिया है, बाहर वाले का R2 लिया है। तो मैं लिखूंगा πr2 स्क्वायर माइनस πr1 स्क्वायर। एक काम करते हैं, पाई ले लेते, कॉमन ले लिया। R1 तुम्हारा ये है ना, वैल्यू देखो कितनी खतरनाक खतरनाक है बेटा, 437/2π का होल स्क्वायर और माइनस 503 डिवाइडेड बाई 2π का होल स्क्वायर लेंगे बेटा। पाई, ये 2π का स्क्वायर 2π का स्क्वायर दोनों में कॉमन है बेटा, ये ब्रैकेट के बाहर बन जाएगा 4π स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत बेटा? मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में जो 2π स्क्वायर है ना, 2π स्क्वायर को बाहर लाए और उसको मैंने खोल भी दिया। 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। अंदर जो बचा, अंदर बचा बेटा 437 का स्क्वायर माइनस 503 का स्क्वायर। बेटा मैंने कुछ उल्टा सीधा लिखा है, कोई बच्चा बताएगा? मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर दिया बेटा। जो रेडियस थी ना R2 वाली वैल्यू मेरे को आगे लिखनी चाहिए थी, ये पीछे लिखनी चाहिए। तो मैं अब चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं बस ऐसा कर दे रहा हूं, इसके आगे मैं माइनस लगा दे रहा हूं और इसके आगे प्लस कर दे रहा हूं। ये प्लस ये माइनस, या चेंज ही कर दें यार। नहीं नहीं करते रहो, तुम लोग करते रहो ना। R2 नीचे वाली वैल्यू है ना, तो ये बन जाएगा 503 डिवाइडेड बाई 2π का होल स्क्वायर माइनस 437 डिवाइडेड बाई 2π का स्क्वायर। ये मैं बाहर बेटा कॉमन ले रहा हूं, तो π/4π स्क्वायर बाहर आ गए। अंदर में बचेगा 503 का होल स्क्वायर माइनस 437 का स्क्वायर
बेटा ए स्क्वायर माइनस भाई ए प्लस बी, और यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/4 पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 ऊपर और ले आया मैं। अंदर में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, ए माइनस बी ए प्लस, ये वाला समझ में आया। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 503 प्लस 437, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 503 माइनस 437। कैलकुलेशन सॉल्व कर दो बेटा। ये देखना बेटा 22 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, और 2 से बेटा ये, फिर 2 से ये, बाकी का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। मेरा बेटा आंसर ये आ रहा है 4935 आ रहा है मेरा, है ना। समझ में आया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थे तुम्हारे इस चैप्टर के। इसके आगे बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। और बाकी के कुछ बच्चे जो नए हैं बेटा, उनका मैं क्या करूँगा, सैटरडे स्कूल छुट्टी है बेटा। कितने बच्चों की छुट्टी है, नए वालों की तुम लोग बता बेटा, छुट्टी है क्यों? अच्छा